क्या आप ट्रेडिंग में लगातार हार रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मार्केट आपको धोखा दे रहा है? या फिर आप वो सीक्रेट ढूंढ रहे हैं जो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकता है? मार्क डगलस की ये क्लासिक किताब आपको सिखाएगी कि ट्रेडिंग सिर्फ रणनीति और तकनीकी ज्ञान का खेल नहीं, बल्कि सही मानसिकता, माइंडसेट का खेल है। इस बुक से आप सीखेंगे ट्रेडिंग में अनुशासन, डिसिप्लिन का असली महत्व, कैसे अपने डर और लालच को कंट्रोल करें, बाजार की अनिश्चितता को समझकर सही निर्णय लें, एक सफल और कॉन्फिडेंट ट्रेडर कैसे बने। तो तैयार हो जाइए अपने ट्रेडिंग गेम को अगले लेवल पर ले जाने के लिए। देखिए हमारी द डिसिप्लिन ट्रेडर की पूरी सीरीज और सीखिए प्रो ट्रेडर्स की तरह सोचना। मार्क डगलस की किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर का पहला अध्याय, व्हाई अ न्यू थिंकिंग मोड इज नेसेसरी, एक नए सोचने के तरीके की आवश्यकता क्यों है, पर केंद्रित है। पहला अध्याय, एक नए सोचने के तरीके की आवश्यकता क्यों है। ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जिसमें भावनाएं, मनोविज्ञान और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिकतर लोग ट्रेडिंग में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे बाजार को उसी तरह से देखते हैं जैसे वे अपने रोजमर्रा के जीवन को देखते हैं। लेकिन समस्या यह है कि बाजार की प्रकृति आम जीवन से बिल्कुल अलग होती है। 1. ट्रेडिंग और सामान्य सोच में अंतर। हम बचपन से एक निश्चित मानसिकता के साथ बड़े होते हैं, अर्थात कड़ी मेहनत करो, नियमों का पालन करो और सफलता मिलेगी। लेकिन ट्रेडिंग में यह नियम पूरी तरह लागू नहीं होता। यहाँ कड़ी मेहनत केवल तभी फायदेमंद होती है जब वह सही दिशा में की जाए। अधिकतर नए ट्रेडर्स यह मानते हैं कि अगर वे तकनीकी और फंडामेंटल एनालिसिस में अच्छे हो गए तो वे लगातार मुनाफा कमा सकेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि केवल ज्ञान ही सफलता की गारंटी नहीं देता। आपके फैसले और मानसिकता ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। 2. भावनाओं की भूमिका। जब आप पैसे लगाते हैं तो आप अपने निर्णयों के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। लालच और डर जैसी भावनाएं आपके ट्रेडिंग फैसलों को प्रभावित करने लगती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा और वह तुरंत नीचे गिरने लगा तो डर के कारण आप उसे नुकसान में ही बेच सकते हैं। वहीं अगर कोई ट्रेड मुनाफे में जा रहा है तो लालच के कारण आप उसे बहुत देर तक पकड़े रख सकते हैं, जिससे मुनाफा कम हो सकता है। 3. नियंत्रण में रहना क्यों जरूरी है। बाजार को नियंत्रित करना असंभव है, लेकिन आप अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको यह समझना होगा कि आप बाजार को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपनी मानसिकता और अनुशासन को मजबूत कर सकते हैं। ट्रेडिंग में अनुशासन और सही मानसिकता रखने से आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण मिलेगा। आप नुकसान को आसानी से स्वीकार कर सकेंगे। आप सही अवसरों का इंतजार करने में धैर्य रख सकेंगे। 4. नए सोचने के तरीके की जरूरत। अगर आप बाजार को एक निश्चित पैटर्न या नियमों में फिट करने की कोशिश करेंगे तो यह गलत होगा। बाजार हमेशा अनिश्चित होता है और इसे उसी रूप में स्वीकार करना होगा। आपको अपने ट्रेडिंग डिसीजन को इस अनिश्चितता के अनुसार तैयार करना होगा। निष्कर्ष, इस अध्याय में मार्क डगलस यह समझाते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए तकनीकी ज्ञान से ज्यादा मानसिक अनुशासन और सही सोचने का तरीका जरूरी है। अगर आप अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखेंगे और बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो आपको बार बार नुकसान होगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को एक अनुशासित तरीके से करेंगे और अपनी मानसिकता को सही दिशा में विकसित करेंगे तो आप सफल हो सकते हैं। इसलिए एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए केवल चार्ट और डेटा को समझना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको अपनी सोच को भी नए तरीके से ढालना होगा। द डिसिप्लिन ट्रेडर, अध्याय 2, बाजार कैसे हमारी सोच को प्रभावित करता है। मार्क डगलस इस बात पर चर्चा करते हैं कि बाजार हमारी सोचने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है और क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स असफल हो जाते हैं। 1. बाजार एक अनिश्चित जगह है। बाजार एक ऐसा माहौल है जहां कुछ भी निश्चित नहीं होता। कोई भी ट्रेड 100% सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। जब कोई नया ट्रेडर इस दुनिया में प्रवेश करता है तो वह सोचता है कि कुछ नियमों का पालन करके वह लगातार मुनाफा कमा सकता है। लेकिन जब चीजें उसकी सोच के मुताबिक नहीं चलती तो वह घबरा जाता है। ट्रेडिंग में हर समय अनिश्चितता बनी रहती है।
लेकिन नए ट्रेडर्स इसे स्वीकार करने में असमर्थ होते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ जादुई फॉर्मूला उन्हें हमेशा जीत दिला सकता है, जबकि हकीकत यह है कि बाजार कभी किसी के नियंत्रण में नहीं होता। 2. बाजार हमारी भावनाओं को काबू में कर लेता है। जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ पैसे कमाने पर होता है, लेकिन जैसे ही आप पैसे लगाते हैं आपकी भावनाएं हावी होने लगती हैं। डर, फियर। अगर आप एक ट्रेड में नुकसान झेल रहे हैं तो आपको डर सताने लगता है कि कहीं आपका पूरा पैसा न डूब जाए। लालच, ग्रीड। जब आपका ट्रेड मुनाफे में जाता है तो आपको लगता है कि थोड़ा और इंतजार करने से ज्यादा मुनाफा मिलेगा। आत्मविश्वास की अधिकता, ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ लगातार सफल ट्रेड्स के बाद आपको लगने लगता है कि आप बाजार को समझ गए हैं और यही सोच आपको नुकसान की ओर ले जाती है। बाजार का यही खेल है, यह हमारी भावनाओं से खेलता है और हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। 3. हार और जीत का दिमाग पर असर। जब एक नया ट्रेडर बार बार हारता है तो उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। वह या तो ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर चला जाता है या फिर बिना सोचे समझे ट्रेडिंग करने लगता है, जिससे और भी नुकसान होता है। दूसरी ओर, अगर कोई ट्रेडर लगातार जीतता रहता है तो वह खुद को बाजार से भी ऊपर समझने लगता है और जल्द ही एक बड़ी गलती कर बैठता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि हमें अपने मनोविज्ञान को इस तरह तैयार करना होगा कि हार और जीत हमारे निर्णयों को प्रभावित न करे। 4. सही मानसिकता का विकास। मार्क डगलस बताते हैं कि हमें एक संभाव्यता की मानसिकता, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट अपनानी होगी। इसका मतलब यह है कि हमें बाजार को संख्याओं और संभावनाओं के आधार पर देखना चाहिए, न कि भावनाओं के आधार पर। हर ट्रेड एक संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी है, कोई निश्चितता, सर्टेनिटी नहीं। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि कुछ ट्रेड्स हारेंगे और कुछ ट्रेड्स जीतेंगे। हमारे फोकस को एक ट्रेड से हटाकर लॉन्ग टर्म रणनीति पर रखना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग को इस नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं तो आपकी भावनाएं आपके ट्रेडिंग फैसलों को प्रभावित नहीं करेंगी। निष्कर्ष, इस अध्याय में हमें यह सीखने को मिलता है कि बाजार हमारी भावनाओं को कैसे प्रभावित करता है और हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। अगर हम अपने डर, लालच और आत्मविश्वास को संतुलित कर पाएं और बाजार को संभाव्यता के नजरिए से देखें तो हम एक अनुशासित और सफल ट्रेडर बन सकते हैं। अब अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि हमारे दिमाग में बनी आदतें हमारी ट्रेडिंग पर क्या असर डालती हैं और हम उन्हें कैसे बदल सकते हैं। तो डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। अध्याय 3, हमारा मानसिक ढांचा और ट्रेडिंग। तीसरे अध्याय में मार्क डगलस बताते हैं कि हमारा मानसिक ढांचा, मेंटल फ्रेमवर्क, कैसे बनता है, यह ट्रेडिंग को कैसे प्रभावित करता है और इसे सही दिशा में कैसे बदला जा सकता है। 1. हमारा मानसिक ढांचा कैसे बनता है। हमारी सोचने की प्रक्रिया और निर्णय लेने की क्षमता हमारे बचपन से ही विकसित होती है। हमारे माता पिता, शिक्षक और समाज हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत, अनुशासन और कुछ निश्चित नियमों का पालन करना जरूरी है। हालांकि यह मानसिकता ट्रेडिंग के लिए हमेशा उपयुक्त नहीं होती। इसका कारण यह है कि बाजार के कोई निश्चित नियम नहीं होते। यहाँ कभी कभी मेहनत के बावजूद नुकसान हो सकता है। हमेशा सही होने की आदत नुकसानदायक हो सकती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि गलतियां नहीं करनी चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग में हर ट्रेडर को गलतियां करनी ही पड़ती हैं। हारने का डर हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। जब हम किसी ट्रेड में नुकसान देखते हैं तो हमारा दिमाग घबरा जाता है और हमें बिना सोचे समझे निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है। 2. हमारा मानसिक ढांचा ट्रेडिंग को कैसे प्रभावित करता है। हमारी सोच और आदतें ट्रेडिंग में हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें बचपन से सिखाया गया है कि हारना बुरा है, तो हम ट्रेडिंग में नुकसान को स्वीकार नहीं कर पाएंगे और नुकसान को रोकने के बजाय नुकसान बढ़ाते रहेंगे। अगर हमें बताया गया है कि ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा फायदा मिलेगा, तो हम ट्रेडिंग में अधिक ट्रेड लेने लगेंगे, भले ही वे सही मौके न हों। अगर हमें सिखाया गया है कि सफलता का एक तय फार्मूला होता है, तो हम एक सही तरीका खोजने में समय बर्बाद करेंगे, जबकि बाजार हमेशा बदलता रहता है। 3.
इस मानसिक ढांचे को कैसे बदला जाए? अगर हमें सफल ट्रेडर बनना है तो हमें अपने मानसिक ढांचे को बदलना होगा। इसके लिए हमें ट्रेडिंग को संभाव्यता के नजरिए से देखना होगा। हमें समझना होगा कि हर ट्रेड में लाभ और हानि की संभावना होती है। हमेशा सही होने की चाहत छोड़नी होगी। हमें यह स्वीकार करना होगा कि नुकसान भी ट्रेडिंग का हिस्सा है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। संयम और धैर्य रखना होगा। हमें हर ट्रेड में भावनात्मक न होकर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर ध्यान देना होगा। रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपनाकर और अपने पूंजी की रक्षा करके हम लंबे समय तक ट्रेडिंग में टिके रह सकते हैं। 4. सही मानसिकता का विकास। मार्क डगलस कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए हमें अपने दिमाग को फिर से प्रशिक्षित, रीट्रेन करना होगा। हमें अपनी पुरानी सोच और आदतों को छोड़कर एक नए दृष्टिकोण को अपनाना होगा। ट्रेडिंग को एक गेम की तरह देखें, जहां हार जीत दोनों का सामना करना पड़ेगा। हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना के रूप में देखें, न कि पिछले ट्रेड से जोड़कर देखें। भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए एक स्पष्ट ट्रेडिंग प्लान बनाएं। निष्कर्ष। इस अध्याय में हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी पुरानी आदतें और मानसिकता ट्रेडिंग के लिए सही नहीं हो सकती। हमें अपनी सोच को बदलकर बाजार को एक संभाव्यता के नजरिए से देखना होगा। तभी हम बिना भावनात्मक दबाव के सही ट्रेडिंग फैसले ले पाएंगे। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अनुशासन, डिसिप्लिन हमारे ट्रेडिंग प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है और इसे कैसे विकसित किया जा सकता है। द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। अध्याय 4, अनुशासन क्यों जरूरी है। इस अध्याय में मार्क डगलस हमें बताते हैं कि अनुशासन, डिसिप्लिन क्यों जरूरी है और बिना इसके हम ट्रेडिंग में सफलता हासिल नहीं कर सकते। 1. अनुशासन की कमी क्यों ट्रेडर्स को असफल बनाती है। जब नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है, पैसा कमाना। लेकिन पैसा कमाने के जुनून में वह एक सबसे जरूरी चीज को भूल जाता है, अनुशासन। अनुशासन की कमी के कारण ट्रेडर्स ये गलतियां करते हैं। बिना किसी प्लान के ट्रेडिंग करना, भावनाओं के आधार पर फैसले लेना, जैसे डर के कारण जल्दी ट्रेड से निकल जाना या लालच के कारण बहुत देर तक ट्रेड पकड़ कर रखना। एक बार नुकसान होने पर अपनी रणनीति बार बार बदलना, स्टॉप लॉस को फॉलो न करना, जिससे छोटे नुकसान बड़े नुकसान में बदल जाते हैं। अगर आप इन गलतियों को दोहरा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप में अनुशासन की कमी है। 2. अनुशासन क्या है और यह कैसे मदद करता है। मार्क डगलस कहते हैं कि अनुशासन का मतलब है अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहना, चाहे मार्केट जैसा भी व्यवहार करे। अनुशासित ट्रेडर इन बातों का पालन करता है, एक निश्चित रणनीति के साथ ट्रेड करता है, स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट को सख्ती से फॉलो करता है, भावनाओं के बजाय लॉजिक और डेटा के आधार पर फैसले लेता है, हर ट्रेड के बाद अपनी गलतियों का विश्लेषण करता है और उससे सीखता है। अगर आप बाजार में लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं तो अनुशासन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। 3. अनुशासन कैसे विकसित करें। मार्क डगलस ने अनुशासन विकसित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम बताए हैं। ट्रेडिंग प्लान बनाएं और फॉलो करें। एक स्पष्ट रणनीति बनाएं जिसमें यह तय हो कि आप कब और कैसे ट्रेड लेंगे। आपका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा। एक दिन में अधिकतम कितने ट्रेड करेंगे। एक बार जब आप यह प्लान बना लें तो हर हाल में इसे फॉलो करें। भावनाओं पर काबू रखें। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हों तो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखें। डर, नुकसान होने पर घबराएं नहीं, बल्कि इसे अपनी रणनीति का हिस्सा मानें। लालच, जरूरत से ज्यादा मुनाफे के चक्कर में ट्रेड को पकड़कर न रखें। उत्साह, लगातार कुछ अच्छे ट्रेड्स के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बिना सोचे समझे ट्रेड न करें। गलतियों से सीखें। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें और उसमें हुई गलतियों को पहचानें। अगर आप बार बार एक ही गलती कर रहे हैं तो उसे सुधारने पर काम करें। 4. अनुशासन और सफलता के बीच का कनेक्शन। मार्केट में सफल होने वाले 90% ट्रेडर्स वे होते हैं जो अनुशासन को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाते हैं। ट्रेडिंग में केवल जानकारी, नॉलेज और तकनीकी एनालिसिस से सफल नहीं हुआ जा सकता।
जब तक कि आप उसे अनुशासित तरीके से लागू नहीं करते। अनुशासन का मतलब है हर ट्रेड को एक नियम के अनुसार लेना और मार्केट की चाल के हिसाब से खुद को इमोशनली कमजोर न होने देना। निष्कर्ष, इस अध्याय में हमने सीखा कि अनुशासन ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी है। अगर आप बिना अनुशासन के ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेंगे और लंबे समय में आपको नुकसान होगा। अब सवाल है, क्या आप अनुशासित ट्रेडर बनने के लिए तैयार हैं? तो डिसिप्लिन ट्रेडर अध्याय 5, डर और लालच पर काबू कैसे पाएं। पिछले अध्याय में हमने सीखा कि अनुशासन ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी है, लेकिन अनुशासन को बनाए रखना आसान नहीं होता, क्योंकि दो सबसे बड़े दुश्मन हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं, डर, फियर और लालच, ग्रीड। इस अध्याय में मार्क डगलस बताते हैं कि ये भावनाएं हमें कैसे नुकसान पहुंचाती हैं और इन पर काबू पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। 1. डर, फियर। सबसे बड़ा दुश्मन डर वह भावना है जो हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। ट्रेडिंग में डर के कई रूप हो सकते हैं। पैसे खोने का डर। कई ट्रेडर्स इसलिए ट्रेड नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका पैसा डूब जाएगा। गलत साबित होने का डर। कुछ लोग सिर्फ इसलिए गलत ट्रेड को पकड़कर बैठे रहते हैं क्योंकि वे अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। मिसिंग आउट, फोमो का डर। कई बार हम दूसरों को मुनाफा कमाते देखकर घबराकर किसी भी ट्रेड में कूद जाते हैं। डर हमें कैसे नुकसान पहुंचाता है? हम सही ट्रेड नहीं ले पाते। हम अपनी रणनीति को बार बार बदलते हैं। हम छोटे छोटे नुकसान को नहीं स्वीकार करते और वह बड़ा बन जाता है। 2. लालच, ग्रीड। थोड़ा और की मानसिकता। लालच वह भावना है जो हमें ज्यादा पैसा कमाने के लिए अनावश्यक जोखिम लेने पर मजबूर कर देती है। अधिक मुनाफे की चाह। जब कोई ट्रेड मुनाफे में होता है तो हम सोचते हैं कि थोड़ा और रुको, और कई बार पूरा मुनाफा खो बैठते हैं। बिना सोचे समझे ज्यादा ट्रेड करना। कई लोग एक अच्छा ट्रेड जीतने के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड लेकर अपनी पूंजी को खतरे में डाल देते हैं। ओवर लॉट साइज का उपयोग। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा बड़ी पोजीशन लेकर खुद को जोखिम में डालते हैं। लालच हमें कैसे नुकसान पहुंचाता है? हम पहले से तय किए गए टारगेट को तोड़कर ज्यादा मुनाफे की उम्मीद करते हैं और ट्रेड उल्टा चला जाता है। हम ज्यादा रिस्क लेते हैं जिससे पूंजी खत्म होने लगती है। हम वन बिग ट्रेड, एक बड़ा ट्रेड की मानसिकता बना लेते हैं और एक ही ट्रेड में सब कुछ लगा देते हैं। 3. डर और लालच पर काबू कैसे पाएं? मार्क डगलस ने इन भावनाओं को काबू में रखने के लिए कुछ आसान रणनीतियां बताई हैं। ट्रेडिंग प्लान और नियमों का पालन करें। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले एक रणनीति, ट्रेडिंग प्लान बनाएं और उसी पर टिके रहें। हर ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से तय करें और इसे कभी न बदलें। सिर्फ उन्हीं सेटअप्स पर ट्रेड लें जिनमें आपको सही अवसर दिखे, न कि भावनाओं के आधार पर। लॉस को स्वीकार करना सीखें। नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, इसे इमोशनली मत लीजिए। अगर कोई ट्रेड आपके स्टॉप लॉस पर आ जाए तो इसे स्वीकार करें और अगले ट्रेड की तैयारी करें। रिवेंज ट्रेडिंग, नुकसान की भरपाई के लिए तुरंत दूसरा ट्रेड से बचें। रिस्क मैनेजमेंट का पालन करें, एक ही ट्रेड में ज्यादा पैसा लगाने से बचें। हर ट्रेड में केवल 200% पूंजी का रिस्क लें ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके। ओवर ट्रेडिंग से बचें, हर समय ट्रेड लेना जरूरी नहीं होता। मनोवैज्ञानिक नियंत्रण विकसित करें, अपनी भावनाओं को पहचानें और उन पर काम करें। ट्रेडिंग जर्नल बनाएं और हर दिन लिखें कि आपने कौन कौन से ट्रेड लिए और उनमें कैसा महसूस किया। ध्यान, मेडिटेशन और ब्रेक लेना भी मानसिक संतुलन बनाने में मदद कर सकता है। 4. सफल ट्रेडर कैसे बने? डर और लालच से मुक्त होकर ट्रेड करें। एक तय की गई रणनीति पर अडिग रहें। रिस्क मैनेजमेंट और अनुशासन को अपना हथियार बनाएं। जो ट्रेडर अपनी भावनाओं पर काबू पा लेते हैं वही इस मार्केट में लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर पाते हैं और सफल होते हैं। निष्कर्ष, इस अध्याय में हमने सीखा कि डर और लालच ही असली दुश्मन हैं जो हमें ट्रेडिंग में असफल बनाते हैं। अगर हम इन पर काबू पा लें तो ट्रेडिंग हमारे लिए आसान हो जाएगी। अब अगला सवाल, क्या आप ट्रेडिंग में संभाव्यता की मानसिकता
प्रोबेबिलिटी माइंडसेट अपनाने के लिए तैयार हैं। द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। अध्याय 6, संभाव्यता की मानसिकता, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट। इस अध्याय में मार्क डगलस हमें समझाते हैं कि संभाव्यता की मानसिकता, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट क्यों जरूरी है और कैसे इसे अपनाकर हम ट्रेडिंग में लगातार सफल हो सकते हैं। 1. संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? संभाव्यता का मतलब है कि हर ट्रेड का एक अनिश्चित परिणाम होता है। कोई भी रणनीति 100% सही नहीं होती। हर ट्रेड में लाभ और हानि दोनों की संभावना होती है। हमें हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना मानना चाहिए, न कि पिछले ट्रेड्स के आधार पर कोई भविष्यवाणी करनी चाहिए। गलत मानसिकता। अगर मेरे पिछले 3 ट्रेड सही रहे तो अगला ट्रेड भी सही होगा। अगर मैं लगातार 4 बार हार चुका हूं तो अगला ट्रेड जरूर जीतेगा। मुझे ये ट्रेड लेना चाहिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। संभाव्यता की मानसिकता। हर ट्रेड स्वतंत्र होता है, पिछले ट्रेड्स का कोई असर नहीं होता। अगर मेरी रणनीति 60% समय सही रहती है तो 10 ट्रेड्स में से 6 सही होने की संभावना है। मेरा फोकस हर ट्रेड में नियमों को फॉलो करने पर है, न कि हर बार सही होने पर। 2. संभाव्यता की मानसिकता क्यों जरूरी है? ट्रेडिंग में कई बार लगातार नुकसान, लूजिंग स्ट्रीक्स और लगातार मुनाफे, विनिंग स्ट्रीक्स का दौर चलता है। अगर हमें यह समझ आ जाए कि हर ट्रेड एक संभाव्यता का खेल है तो हम इन गलतियों से बच सकते हैं। एक ट्रेड में बहुत ज्यादा पैसा लगाने की गलती नहीं करेंगे। एक छोटे नुकसान से घबराकर अपनी रणनीति नहीं बदलेंगे। लगातार फायदे के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में आकर गलत ट्रेड नहीं लेंगे। संभाव्यता को अपनाने के लिए हमें लॉन्ग टर्म सोच रखनी होगी, न कि सिर्फ एक ट्रेड के रिजल्ट पर ध्यान देना चाहिए। 3. संभाव्यता आधारित ट्रेडिंग कैसे करें? आय, जीतने और हारने की दर, विन रेट को समझें। हर ट्रेडिंग रणनीति का एक विन रेट होता है, यानी वह कितनी बार सही साबित होती है। उदाहरण, अगर आपकी रणनीति 60% बार सही होती है तो 100 ट्रेड्स में लगभग 60 ट्रेड जीतने और 40 ट्रेड हारने की संभावना है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि 40% ट्रेड गलत होंगे और यह पूरी तरह सामान्य है। आई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपनाएं। संभाव्यता को सही तरीके से लागू करने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का पालन करना जरूरी है। अगर आपका लक्ष्य, टारगेट, हर ट्रेड में 2 गुना मुनाफा है और स्टॉप लॉस 1 गुना है तो आप कम ट्रेड जीतकर भी मुनाफे में रह सकते हैं। उदाहरण, अगर आपका विन रेट 50% भी है लेकिन हर जीत में आप 2x कमाते हैं और हर हार में 1x खोते हैं तो भी आप लाभ में रहेंगे। इमोशनल डिसीजन से बचें। संभाव्यता आधारित ट्रेडिंग का मतलब है कि आप अपने इमोशंस को हटा दें और सिर्फ अपनी रणनीति को फॉलो करें। ट्रेडिंग को एक संख्याओं के खेल की तरह देखें। हर ट्रेड को सिर्फ एक छोटा हिस्सा मानें, न कि जीत हार का सवाल। अपने हर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने पर फोकस करें, न कि उसके रिजल्ट पर। 4. सफल ट्रेडर की मानसिकता। हर ट्रेड को एक संभाव्यता के नजरिए से देखें। हर जीत और हार को सामान्य मानें, ओवर रिएक्ट न करें। रिस्क रिवॉर्ड और लॉन्ग टर्म पर फोकस करें। संभाव्यता की मानसिकता आपको ट्रेडिंग में बड़ा विजेता, बिग विनर बना सकती है। निष्कर्ष, इस अध्याय में हमने सीखा कि संभाव्यता की मानसिकता अपनाने से हम अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं और लंबे समय तक ट्रेडिंग में सफल रह सकते हैं। अब सवाल है, क्या आप हर ट्रेड को एक संभाव्यता के खेल की तरह देखने के लिए तैयार हैं? अध्याय 7, रिस्क मैनेजमेंट, असली बढ़त, एज कैसे बनाएं? पिछले अध्याय में हमने सीखा कि संभाव्यता की मानसिकता, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट, ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी है। लेकिन केवल संभाव्यता को समझना ही काफी नहीं है। हमें अपने पैसे, कैपिटल को भी सुरक्षित रखना आना चाहिए। यही कारण है कि रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अध्याय में मार्क डगलस बताते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए रिस्क को कंट्रोल करना ही असली बढ़त, एज होती है। रिस्क मैनेजमेंट क्या है और क्यों जरूरी है? रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपने पैसे को इस तरह से प्रबंधित करें कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट लंबे समय तक सुरक्षित रहे, चाहे कुछ भी हो। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करते हैं तो आप इन समस्याओं का सामना करेंगे।
एक ही ट्रेड में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इमोशनल ट्रेडिंग की वजह से लगातार नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपका अकाउंट जल्दी खाली हो सकता है और आपको मार्केट छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट अपनाते हैं तो आपका पैसा लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। आप बड़े नुकसान से बच पाएंगे। आपको ट्रेडिंग में स्थिरता, कंसिस्टेंसी मिलेगी। 2. रिस्क मैनेजमेंट के 3 गोल्डन रूल्स। हर ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहिए। एक अच्छा ट्रेडर हर ट्रेड में केवल 1% से 2% पूंजी का रिस्क लेता है। अगर आपके अकाउंट में RS 1000 है तो हर ट्रेड में सिर्फ RS 1000, RS 2000 का रिस्क लेना चाहिए। इससे अगर आपको लगातार 10 बार भी नुकसान होता है तो भी आपका अकाउंट सुरक्षित रहेगा। गलत तरीका। एक ही ट्रेड में 50% या 100% पूंजी लगाने से आपका अकाउंट जल्दी खत्म हो सकता है। स्टॉप लॉस का सही उपयोग करें। स्टॉप लॉस एक ऑटोमेटिक ऑर्डर होता है जो आपको बड़े नुकसान से बचाता है। हमेशा स्टॉप लॉस सेट करें, चाहे कोई भी ट्रेड हो। स्टॉप लॉस को कभी भी इमोशनली न बदलें। स्टॉप लॉस को सही जगह पर सेट करें। बहुत टाइट न रखें जिससे जल्दी हिट हो जाए और बहुत दूर न रखें जिससे ज्यादा नुकसान हो। गलती। कई ट्रेडर्स बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं और जब बड़ा नुकसान होता है तो घबराकर ट्रेड से बाहर निकलते हैं। सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपनाएं। एक सफल ट्रेडर हमेशा 1.2 या 1.3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपनाता है। इसका मतलब है कि अगर आप RS 1000 का रिस्क ले रहे हैं तो आपका टारगेट कम से कम RS 2000 या RS 3000 होना चाहिए। इससे आप कम ट्रेड जीतकर भी प्रॉफिट में रह सकते हैं। उदाहरण: ट्रेड, रिस्क, रिवॉर्ड, रिजल्ट, नेट प्रॉफिट लॉस। ट्रेड 1 RS 1000, RS 2000 जीता, RS 2000। ट्रेड 2 RS 1000, RS 2000 हारा, RS 2000। ट्रेड 3 RS 2000, RS 2000 जीता, RS 2000। ट्रेड 4 RS 2000, RS 2000 हारा, RS 2000। कुल RVR और RS 2000 प्रॉफिट। यहाँ केवल 50% ट्रेड सही रहे लेकिन फिर भी मुनाफा हुआ। 3. मनोवैज्ञानिक रूप से रिस्क को स्वीकार करना क्यों जरूरी है। मार्क डगलस कहते हैं कि हर ट्रेड का भविष्य अनिश्चित होता है। हमें यह मानना होगा कि हर ट्रेड के साथ नुकसान होने की भी संभावना है। हमें अपने इमोशंस को हटाकर लॉन्ग टर्म में सोचने की जरूरत है। एक सफल ट्रेडर नुकसान से डरता नहीं बल्कि उसे एक सामान्य चीज मानता है। गलती। कई लोग हर ट्रेड को जीतने की कोशिश करते हैं और जब नुकसान होता है तो भावनात्मक हो जाते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को एक संभाव्यता के खेल की तरह देखता है और अपने नियमों को फॉलो करता है। 4. एक सफल ट्रेडर की रणनीति। हर ट्रेड में 1 तो 2% पूंजी का रिस्क लें। हमेशा स्टॉप लॉस का उपयोग करें। कम से कम 1.2 या 1.3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपनाएं। इमोशनल होकर बड़े नुकसान लेने से बचें। जो ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट को सीरियसली लेते हैं वही लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग में टिके रहते हैं और मुनाफा कमाते हैं। निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने सीखा कि रिस्क मैनेजमेंट ही असली बढ़त एज है। अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो चाहे आपकी रणनीति कितनी भी अच्छी हो, आप ट्रेडिंग में नहीं टिक पाएंगे। अब सवाल है, क्या आप अपनी ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट को अपनाने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, इस वीडियो में हमने द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर किताब के पहले 7 अध्यायों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना। हमने सीखा कि ट्रेडिंग सिर्फ तकनीकी रणनीति नहीं बल्कि संभाव्यता की मानसिकता और रिस्क मैनेजमेंट जैसे मानसिक पहलुओं पर भी आधारित है। यदि आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आप ट्रेडिंग में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय 1, ट्रेडिंग और हमारी भावनाएं। अध्याय 2, हमारा मानसिक ढांचा और ट्रेडिंग। अध्याय 3, अनुशासन की शक्ति। अध्याय 4, डर और लालच पर काबू कैसे पाएं। अध्याय 5, संभाव्यता की मानसिकता। अध्याय 6, रिस्क मैनेजमेंट, असली बढ़त। अध्याय 7, मनोवैज्ञानिक रणनीतियां। अब जब आपने इन अध्यायों को समझ लिया है तो आगे के अध्यायों में हम अनुशासन और आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स की रणनीतियां क्या होती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेडिंग में अनुशासन और आत्मनियंत्रण, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल क्यों सबसे जरूरी हैं और कैसे इन्हें अपनी ट्रेडिंग में लागू किया जाए।
अगर आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनुशासन और आत्मनियंत्रण, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल। ट्रेडिंग में सफलता केवल एक अच्छी रणनीति या बाजार के सही विश्लेषण पर निर्भर नहीं करती। यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने अनुशासित, डिसिप्लिन्ड और आत्मनियंत्रित, सेल्फ कंट्रोल्ड हैं। एक बेहतरीन रणनीति भी तब तक बेकार है जब तक आप उसे सही तरीके से और अनुशासन के साथ लागू नहीं करते। इस अध्याय में मार्क डगलस हमें सिखाते हैं कि अनुशासन और आत्मनियंत्रण क्यों जरूरी है और कैसे इन्हें विकसित किया जा सकता है। 1. अनुशासन का महत्व। ट्रेडिंग में अनुशासन का मतलब है कि आप अपनी रणनीति के नियमों को फॉलो करें, भावनाओं के प्रभाव में गलत निर्णय न लें, हर ट्रेड में एक जैसी प्रक्रिया अपनाएं। अगर आप अनुशासनहीन हैं तो आप बार बार ये गलतियां करेंगे। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना, भावनाओं में आकर ट्रेडिंग करना, फोमो, डर, लालच, प्लान के खिलाफ जाकर ट्रेड्स को बदलना। मार्क डगलस कहते हैं कि अनुशासन वह ब्रिज है जो एक एवरेज ट्रेडर को एक प्रोफेशनल ट्रेडर में बदलता है। तो क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स अनुशासनहीन होते हैं? 1. अधिक लाभ की चाह। कई ट्रेडर्स सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने के लालच में बिना सोचे समझे ट्रेडिंग करते हैं। 2. भावनात्मक फैसले। जब ट्रेड उनके खिलाफ जाता है तो वे घबरा जाते हैं और बिना प्लान के निर्णय लेते हैं। 3. जल्दी अमीर बनने की मानसिकता। वे लॉन्ग टर्म सोचने के बजाय हर ट्रेड में बड़ा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। 4. पिछले ट्रेड्स का प्रभाव। यदि पिछला ट्रेड नुकसान में गया तो वे अगला ट्रेड इमोशनली लेते हैं। यदि पिछला ट्रेड मुनाफे में था तो वे ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर बैठते हैं। 3. अनुशासन कैसे विकसित करें? I. हर ट्रेड को एक सिस्टम की तरह फॉलो करें। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखें। भावनाओं के बजाय सिस्टम और नियमों पर भरोसा करें। I. एक स्पष्ट ट्रेडिंग प्लान बनाएं। अपने ट्रेडिंग प्लान में ये बातें तय करें: एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस, टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एग्जिट स्ट्रेटजी। बिना प्लान के ट्रेड ना करें। याई इमोशनल डिसीजन से बचें। जब भी ट्रेड आपके खिलाफ जाए, गहरी सांस लें और अपनी रणनीति पर ध्यान दें। लालच और डर के प्रभाव में अनावश्यक ट्रेड न लें। IV. ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। हर ट्रेड को लिखें, क्यों लिया, क्या सोचा और क्या सीखा। गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारें। V. लॉन्ग टर्म सोचें। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए कई सालों तक लगातार सुधार जरूरी है। छोटे नुकसान से सीखें और खुद को बेहतर बनाते रहें। 4. आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल कैसे विकसित करें? मार्क डगलस बताते हैं कि ट्रेडिंग में आत्मनियंत्रण का मतलब है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें और हमेशा प्लान के अनुसार ट्रेड करें। अगर मार्केट आपकी उम्मीद के खिलाफ जाए, तब भी शांत रहें। हर ट्रेड में समान मात्रा में रिस्क लें। ओवर ट्रेडिंग से बचें। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन पर काम करें। एक अनुशासित और आत्मनियंत्रित ट्रेडर ही मार्केट में टिक सकता है और लगातार मुनाफा कमा सकता है। 5. निष्कर्ष। अनुशासन और आत्मनियंत्रण ही ट्रेडिंग की असली कुंजी है। अगर आप इन 2 गुणों को विकसित कर लेते हैं तो आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप अपनी ट्रेडिंग में अनुशासन और आत्मनियंत्रण को अपनाने के लिए तैयार हैं? टू डिसिप्लिन ट्रेडर, अध्याय 9। प्रोफेशनल ट्रेडर की मानसिकता, द माइंडसेट ऑफ अ प्रोफेशनल ट्रेडर। एक सफल ट्रेडर और एक असफल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर मानसिकता, माइंडसेट होता है। कई लोग यह मानते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन असल में उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका सोचने का तरीका, ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। इस अध्याय में मार्क डगलस बताते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की मानसिकता कैसी होती है और आप इसे कैसे विकसित कर सकते हैं। वेट, प्रोफेशनल ट्रेडर बनाम एवरेज ट्रेडर। एक एवरेज ट्रेडर ट्रेडिंग को एक गैम्बलिंग, जुआ की तरह देखता है, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर इसे एक बिजनेस की तरह चलाता है। 2. प्रोफेशनल ट्रेडर की 5 मानसिक आदतें। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखें। एक प्रोफेशनल ट्रेडर
हर ट्रेड को एक लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा मानता है। वह जानता है कि हर ट्रेड जरूरी नहीं कि प्रॉफिटेबल हो। उसका फोकस सही प्रोसेस पर होता है, न कि सिर्फ हर बार जीतने पर। आई भावनाओं पर कंट्रोल रखें। एक अच्छा ट्रेडर कभी डर, लालच, गुस्से या एक्साइटमेंट में ट्रेड नहीं करता। जब एक ट्रेड लॉस में जाता है तो वह घबराने की बजाय शांत दिमाग से अगले मौके का इंतजार करता है। वह ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग से बचता है। आई नुकसान को स्वीकार करना सीखें। प्रोफेशनल ट्रेडर यह समझता है कि हर ट्रेड में जीतना जरूरी नहीं। वह हर नुकसान को एक सीख की तरह देखता है और अपनी रणनीति को बेहतर बनाता है। उसका लक्ष्य लॉन्ग टर्म में मुनाफा कमाना होता है, न कि हर ट्रेड जीतना। आईवी हर ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करें। वह हमेशा 1.2 या 1.3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपनाता है। वह कभी भी एक ही ट्रेड में बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाता। वह हर ट्रेड में एक समान मात्रा में रिस्क लेता है। मार्केट के प्रति सही मानसिकता विकसित करें। एक प्रोफेशनल ट्रेडर यह मानकर चलता है कि मार्केट हमेशा अनिश्चित, अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। वह अपने ईगो को ट्रेडिंग से बाहर रखता है और सही फैसले लेने पर फोकस करता है। वह जानता है कि मार्केट से लड़ने की बजाय उसे समझना और उसके साथ चलना जरूरी है। 3 कैसे आप प्रोफेशनल ट्रेडर की मानसिकता विकसित कर सकते हैं? ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। हर ट्रेड को लिखें ताकि आप अपनी गलतियों को सुधार सकें। संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी की मानसिकता अपनाएं। हर ट्रेड को एक संभावित घटना मानें, न कि जीत हार का खेल। रिस्क मैनेजमेंट को प्राथमिकता दें। हर ट्रेड में रिस्क को पहले तय करें और लालच में न आए। भावनात्मक स्थिरता बनाए रखें। किसी भी ट्रेड से प्रभावित होकर तुरंत दूसरा ट्रेड न लें। लॉन्ग टर्म सोचें। छोटे नुकसान से घबराने के बजाय पूरी ट्रेडिंग जर्नी को देखें। 4 निष्कर्ष। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सफलता उसकी मानसिकता पर निर्भर करती है। अगर आप ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल की तरह देखेंगे तो आप न केवल लॉस को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे, बल्कि लॉन्ग टर्म में लगातार मुनाफा कमा सकेंगे। अब सवाल है, क्या आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की मानसिकता अपनाने के लिए तैयार हैं? द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। अध्याय 10 फ्लो स्टेट में ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इन द फ्लो स्टेट। क्या आपने कभी ऐसे ट्रेडर्स को देखा है जो लगातार मुनाफा कमाते हैं, बिना किसी घबराहट या संदेह के ट्रेड लेते हैं और मार्केट की हर मूवमेंट को समझते हैं? इन ट्रेडर्स का एक बड़ा सीक्रेट होता है। वे फ्लो स्टेट में ट्रेड करते हैं। मार्क डगलस बताते हैं कि फ्लो स्टेट वह अवस्था है जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं, आपकी सोच स्पष्ट होती है और आप बिना किसी भावनात्मक रुकावट के सही निर्णय ले पाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि इस फ्लो स्टेट को कैसे हासिल किया जाए और इसे अपनी ट्रेडिंग में कैसे लागू किया जाए। 1 फ्लो स्टेट क्या है? फ्लो स्टेट एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां आप पूरी तरह से मार्केट पर फोकस करते हैं। आप डर, लालच और संदेह से मुक्त होते हैं। आप बिना ज्यादा सोचे सही फैसले लेते हैं। आप ट्रेडिंग प्रोसेस का आनंद लेते हैं, न कि सिर्फ मुनाफे पर ध्यान देते हैं। जब आप इस अवस्था में होते हैं तो ट्रेडिंग तनावपूर्ण नहीं लगती, बल्कि सहज और स्वाभाविक लगती है। 2 फ्लो स्टेट में ट्रेडिंग करने के फायदे। गलतियों की संभावना कम हो जाती है क्योंकि आप भावनाओं से प्रभावित नहीं होते, बिल्कुल स्पष्ट निर्णय लेते हैं। मार्केट में बिना ज्यादा सोच विचार के सही ट्रेड चुनते हैं। डर और लालच से बचते हैं। आपका ध्यान सिर्फ सही ट्रेडिंग प्रोसेस पर होता है। ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते क्योंकि आप भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। ट्रेडिंग में ज्यादा आनंद आता है। जब आप सही मानसिकता से ट्रेड करते हैं तो यह एक मजबूरी नहीं, बल्कि मजेदार प्रक्रिया बन जाती है। 3 क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स फ्लो स्टेट में नहीं होते? पिछले ट्रेड्स का असर। यदि पिछला ट्रेड नुकसान में गया हो तो अगला ट्रेड भावनात्मक रूप से लिया जाता है। बहुत ज्यादा सोच विचार। कई ट्रेडर्स ओवरथिंकिंग करते हैं और सही मौके को गंवा देते हैं। डर और संदेह। वे हर ट्रेड के बारे में बहुत ज्यादा डरते हैं कि कहीं लॉस ना हो जाए। जल्दी पैसा कमाने की मानसिकता। वे हर ट्रेड में बड़ी जीत चाहते हैं, जिससे वे जल्दी घबरा जाते हैं। अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो आपको फ्लो स्टेट में ट्रेड करना सीखना होगा।
4. फ्लो स्टेट में ट्रेडिंग करने के 5 तरीके। आई, हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना माने। मार्केट की कोई भी मूवमेंट आपके पिछले ट्रेड्स से जुड़ी नहीं होती। अगर आपका पिछला ट्रेड लॉस में गया तो इसका मतलब यह नहीं कि अगला ट्रेड भी वैसा ही होगा। हर ट्रेड को संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी के आधार पर लें, न कि भावनाओं के आधार पर। आई, मार्केट की अनिश्चितता को अपनाएं। कोई भी ट्रेड 100% सही नहीं हो सकता। अगर आप सोचेंगे कि आपको हर बार सही होना है तो आप तनाव में रहेंगे और फ्लो स्टेट में नहीं आ पाएंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि लॉस भी खेल का हिस्सा है और वे इसे आराम से स्वीकार करते हैं। मई, सोच को ज्यादा जटिल न बनाएं। बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स, एनालिसिस और न्यूज देखकर ओवरथिंकिंग न करें। एक सिंपल और क्लियर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनाएं और उसे फॉलो करें। अगर आप ज्यादा कंफ्यूजन में रहेंगे तो आप कभी भी फ्लो स्टेट में नहीं आ पाएंगे। आईवी, हर ट्रेडिंग दिन की शुरुआत सही तरीके से करें। ट्रेडिंग से पहले खुद को शांत करें। ध्यान, मेडिटेशन या गहरी सांसें लें। अपने ट्रेडिंग प्लान को देखें और सोचें कि आपको सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान देना है, न कि सिर्फ पैसे पर। अगर आप तनाव में ट्रेडिंग शुरू करेंगे तो आप कभी भी फ्लो स्टेट में नहीं आ पाएंगे। वी, लॉन्ग टर्म सोचें। फ्लो स्टेट तब आता है जब आपको इस बात की चिंता नहीं होती कि एक ट्रेड में क्या होगा। अगर आप हमेशा लॉन्ग टर्म पर फोकस करेंगे तो आप हर छोटे लॉस को हल्के में लेंगे और सही ट्रेडिंग फैसले ले पाएंगे। 5. निष्कर्ष, फ्लो स्टेट में ट्रेडिंग करना कोई जादू नहीं है। यह एक मानसिक आदत है जिसे विकसित किया जा सकता है। अगर आप सही माइंडसेट के साथ ट्रेड करेंगे तो आप खुद को तनाव, डर और लालच से दूर रख पाएंगे और लगातार बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी ट्रेडिंग को तनाव मुक्त और प्रोफेशनल बनाने के लिए फ्लो स्टेट अपनाने को तैयार हैं? अध्याय 11, मानसिक प्रशिक्षण, मेंटल ट्रेनिंग फॉर ट्रेडर्स। ट्रेडिंग में सफलता केवल एक अच्छी रणनीति या तकनीकी ज्ञान पर निर्भर नहीं करती। यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप मानसिक रूप से कितने मजबूत और अनुशासित हैं। मार्क डगलस इस अध्याय में बताते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने दिमाग को सही तरीके से प्रशिक्षित, ट्रेन करना होगा। अगर आपका मानसिक दृष्टिकोण, माइंडसेट सही नहीं है तो आप सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी के बावजूद भी लॉस कर सकते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे अपनी मानसिकता को ट्रेन किया जाए ताकि हम सही ट्रेडिंग निर्णय ले सकें और लगातार मुनाफा कमा सकें। 1. ट्रेडिंग में मानसिक प्रशिक्षण क्यों जरूरी है? ट्रेडिंग में 80% सफलता मानसिकता पर निर्भर करती है, सिर्फ 20% तकनीक पर। एक अनुशासित मानसिकता के बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। मानसिक रूप से प्रशिक्षित ट्रेडर भावनाओं से प्रभावित नहीं होता और हर ट्रेड को एक सिस्टम की तरह देखता है। एक एवरेज ट्रेडर का दिमाग डर, लालच और संदेह से भरा होता है, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर का दिमाग स्पष्ट, अनुशासित और आत्मविश्वासी होता है। अगर आप ट्रेडिंग में लॉस से बचना चाहते हैं और एक प्रोफेशनल की तरह सोचना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को सही तरीके से ट्रेन करना होगा। 2. मानसिक प्रशिक्षण के 5 मुख्य चरण। आई, अपनी मानसिक बाधाओं को पहचानें। हर ट्रेडर के दिमाग में कुछ नकारात्मक सोच, नेगेटिव थॉट्स होती है जो उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। मुझे हर ट्रेड में जीतना चाहिए वरना मैं असफल हूं। अगर मैं इस ट्रेड में लॉस करता हूं तो मुझे बहुत नुकसान होगा। मुझे जल्दी अमीर बनना है, इसलिए मैं ज्यादा रिस्क लूंगा। समाधान, यह समझें कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार करें। हर ट्रेड को जीतने की जिद छोड़ें और लॉन्ग टर्म पर फोकस करें। आई, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश न करें। कई ट्रेडर्स यह सोचते हैं कि वे मार्केट को समझ सकते हैं और हर बार सही भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट कभी भी पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल नहीं होता। समाधान, अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करें और हर ट्रेड को एक संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी के रूप में देखें। कभी भी यह न सोचें कि आपको हर मूवमेंट का अंदाजा होना चाहिए। EIE, भावनाओं को नियंत्रित करने का अभ्यास करें। एक सफल ट्रेडर अपने डर, लालच और गुस्से को काबू में रखता है। जब आप लॉस करते हैं तो यह जरूरी है कि आप घबराकर गलत फैसले न लें। समाधान,
ट्रेडिंग से पहले कुछ मिनट ध्यान, मेडिटेशन करें या गहरी सांस लें। अगर आप बहुत ज्यादा भावनात्मक महसूस कर रहे हैं तो थोड़ा ब्रेक लें और शांत होने के बाद ही ट्रेड करें। आईवी, सही मानसिक आदतें विकसित करें। हर ट्रेड को लॉन्ग टर्म सोच के साथ लें। अपने हर फैसले को लिखें और उसकी समीक्षा करें। एक ही ट्रेड में बड़ा पैसा लगाने के बजाय रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान दें। एक ट्रेडिंग रूटीन बनाएं और उसे अनुशासन के साथ फॉलो करें। अगर आप रोज ट्रेडिंग के लिए सही मानसिकता अपनाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस तेजी से सुधरने लगेगी। विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव रीप्रोग्रामिंग का उपयोग करें। आपका दिमाग वही मानता है जो आप बार बार उसे बताते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं मैं हमेशा ट्रेडिंग में गलती करता हूं, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। समाधान, हर दिन सुबह 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और खुद को एक सफल ट्रेडर की तरह सोचें। खुद से कहें मैं एक अनुशासित ट्रेडर हूं। मैं हर ट्रेड को लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण से देखता हूं। मुझे हर ट्रेड में जीतने की जरूरत नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने की जरूरत है। अगर आप हर दिन सकारात्मक मानसिकता के साथ अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग में सुधार होगा। 3. निष्कर्ष, एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है मानसिक अनुशासन। अगर आप अपने दिमाग को सही तरीके से प्रशिक्षित करेंगे तो आप मार्केट की अनिश्चितताओं से घबराए बिना लॉन्ग टर्म में लगातार मुनाफा कमा सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अपने दिमाग को एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेन करने के लिए तैयार हैं? अध्याय 12, सही निर्णय लेने की कला, द आर्ट ऑफ मेकिंग द राइट डिसीजंस। ट्रेडिंग में सही निर्णय लेना ही सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर होता है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स गलत फैसले क्यों लेते हैं? कई बार यह भावनाओं, इमोशंस, डर, फियर, लालच, ग्रीड और जल्दबाजी, इम्पल्स के कारण होता है। मार्क डगलस बताते हैं कि अगर आप सही निर्णय लेने की कला सीख लेते हैं तो आप मार्केट में टिक सकते हैं और लगातार मुनाफा कमा सकते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग में सही निर्णय कैसे लें और अपनी गलतियों से बचने के लिए कौन सी रणनीतियां अपनाएं। 1. गलत निर्णय क्यों होते हैं? गलत निर्णय अक्सर इन 5 कारणों से होते हैं। भावनाओं का नियंत्रण खो देना। जब हम डर या लालच के आधार पर ट्रेड करते हैं तो हम सही लॉजिक को भूल जाते हैं। उदाहरण, मुझे लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा तो चलो ज्यादा पैसा लगा देता हूं। मुझे बड़ा लॉस हो गया, अब मैं इसे तुरंत रिकवर करने के लिए एक और ट्रेड करूंगा। समाधान, हमेशा नियमों के अनुसार ट्रेड करें, न कि भावनाओं के अनुसार। बहुत ज्यादा सोच विचार, ओवरथिंकिंग। कई बार ट्रेडर्स बहुत ज्यादा चार्ट, इंडिकेटर्स और न्यूज देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। नतीजा, वे सही मौके को छोड़ देते हैं या बहुत देर से ट्रेड लेते हैं। समाधान, अपनी स्ट्रैटेजी को सिंपल रखें और ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करें। लॉस से डरना और ट्रेड मिस करना। कई लोग लॉस से इतना डरते हैं कि सही मौके पर भी ट्रेड नहीं लेते। इससे वे उन ट्रेड्स को भी मिस कर देते हैं जो उन्हें मुनाफा दे सकते थे। समाधान, हर ट्रेड को संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी के आधार पर देखें और लॉस को ट्रेडिंग का हिस्सा मानें। जल्दी अमीर बनने की मानसिकता। कुछ लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग से वे तुरंत अमीर बन सकते हैं, इसलिए वे बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं और आखिर में पूरा पैसा खो देते हैं। समाधान, ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखें और लॉन्ग टर्म फोकस रखें। ट्रेडिंग प्लान को फॉलो न करना। अगर आपके पास कोई स्पष्ट ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो आप हमेशा गलत फैसले लेंगे। बिना नियमों के ट्रेडिंग करने से आपको सिर्फ नुकसान होगा। समाधान, एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान बनाई और हर ट्रेड उसी के अनुसार लें। 2. सही निर्णय लेने के 5 तरीके। अब सवाल यह है कि सही निर्णय कैसे लिए जाए। यहां 5 तरीके दिए गए हैं। पहले से एक स्पष्ट योजना बनाएं। प्रीडिफाइन योर प्लान। हमेशा ट्रेड लेने से पहले तय करें कि एंट्री पॉइंट क्या होगा, स्टॉप लॉस कहां होगा, टारगेट क्या होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही है या नहीं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर पहले से सब तय करता है
और फिर बिना भावनाओं के ट्रेड करता है। आई, अपने फैसलों को लिखें, कीप अ ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड को लिखें और बाद में विश्लेषण करें कि आपने सही निर्णय लिया था या नहीं। अगर आपने गलत ट्रेड लिया तो यह समझें कि कहाँ गलती हुई और अगली बार सुधार करें। जितना ज्यादा आप अपनी गलतियों को समझेंगे उतना ही आपके निर्णय सही होते जाएंगे। आई, ट्रेडिंग से पहले खुद को शांत करें। कभी भी गुस्से, डर या एक्साइटमेंट में ट्रेड न लें। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले गहरी सांसें लें, ध्यान, मेडिटेशन करें और मन को शांत करें। एक शांत दिमाग ही सही निर्णय ले सकता है। आईवी, लॉस को स्वीकार करना सीखें। हर सफल ट्रेडर को लॉस होता है, लेकिन वे इससे घबराते नहीं। अगर कोई ट्रेड लॉस में जाता है तो शांत रहें और अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस करें। गलतियों से सीखें, लेकिन उनके कारण भावनात्मक न हो। वी, लॉन्ग टर्म पर फोकस करें। थिंक लॉन्ग टर्म। कभी भी हर एक ट्रेड को जीतने की कोशिश न करें। आपका लक्ष्य लॉन्ग टर्म में मुनाफा कमाना होना चाहिए, न कि हर बार जीतना। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो छोटे छोटे लॉस आपको परेशान नहीं करेंगे और आप सही निर्णय ले पाएंगे। 3. निष्कर्ष। गलत निर्णय अक्सर डर, लालच और जल्दबाजी की वजह से होते हैं। सही निर्णय लेने के लिए एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान बनाना जरूरी है। भावनाओं को नियंत्रित करके और लॉन्ग टर्म सोच अपनाकर आप बेहतर ट्रेडिंग फैसले ले सकते हैं। अगर आप अपनी गलतियों से सीखेंगे तो आपकी ट्रेडिंग लगातार सुधरती जाएगी। अब सवाल यह है, क्या आप सही निर्णय लेने के लिए अपनी ट्रेडिंग आदतों में बदलाव करने को तैयार हैं? अध्याय 13, अनुशासित ट्रेडर की मानसिकता, द माइंडसेट ऑफ अ डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। अगर आप ट्रेडिंग में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ एक अच्छी रणनीति या तकनीकी ज्ञान पर्याप्त नहीं है। सच्ची सफलता तब आती है जब आप एक अनुशासित ट्रेडर की मानसिकता अपनाते हैं। मार्क डगलस इस अध्याय में समझाते हैं कि एक अनुशासित ट्रेडर का दिमाग कैसे काम करता है और हम इसे कैसे विकसित कर सकते हैं। 1. अनुशासन क्यों जरूरी है? मार्केट हमेशा अनिश्चित होता है, लेकिन एक अनुशासित ट्रेडर बिना भावनाओं के सही फैसले लेता है। अगर आप अपने नियमों को तोड़ेंगे तो आपका ट्रेडिंग सिस्टम कभी भी काम नहीं करेगा। अनुशासन ही वह गुण है जो एक सफल और असफल ट्रेडर के बीच का अंतर बनाता है। अनुशासन का मतलब है सही नियम बनाना और फिर उन्हें हर हाल में फॉलो करना। 2. अनुशासित ट्रेडर की 5 मानसिक विशेषताएं। आई, वे हर ट्रेड को एक संभावना, प्रोबेबिलिटी के रूप में देखते हैं। अनुशासित ट्रेडर्स जानते हैं कि हर ट्रेड का रिजल्ट निश्चित नहीं होता। वे किसी एक ट्रेड से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ते और लॉन्ग टर्म पर फोकस करते हैं। गलत मानसिकता, मुझे इस ट्रेड से जरूर मुनाफा होगा। सही मानसिकता, हर ट्रेड एक संभावना है, मैं अपने सिस्टम को फॉलो करूंगा। आई, वे रिस्क को कंट्रोल करना जानते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर पहले से तय कर लेता है कि कितना रिस्क लेना है। वे किसी भी हालत में ओवर ट्रेडिंग नहीं करते और पैसा बचाने को प्राथमिकता देते हैं। गलत मानसिकता, मैं एक ही ट्रेड में बहुत पैसा लगा दूंगा और बड़ा मुनाफा कमाऊंगा। सही मानसिकता, मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के नियमों को कभी नहीं तोड़ूंगा। 4. वे अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। वे डर, लालच और जल्दबाजी से प्रभावित नहीं होते। वे शांत रहते हैं, भले ही कोई ट्रेड लॉस में चला जाए। गलत मानसिकता, ओह, मेरा पिछला ट्रेड लॉस में गया, मुझे इसे तुरंत रिकवर करना है। सही मानसिकता, लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, मैं अपने प्लान को ही फॉलो करूंगा। आईवी, वे अपने ट्रेडिंग प्लान को हमेशा फॉलो करते हैं। वे मार्केट की भावनाओं में नहीं बहते, बल्कि अपने नियमों के अनुसार ट्रेड करते हैं। अगर उनका प्लान कहता है कि कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए, तो वे धैर्य रखते हैं। गलत मानसिकता, मुझे कुछ तो करना चाहिए, बिना ट्रेड लिए बैठा नहीं रह सकता। सही मानसिकता, अगर कोई सही सेटअप नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। वे लगातार सीखते रहते हैं। वे हर ट्रेड का विश्लेषण करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। वे मार्केट को दोष नहीं देते, बल्कि खुद को बेहतर बनाते हैं। गलत मानसिकता, मार्केट ने मुझे धोखा दे दिया। सही मानसिकता, मुझे देखना होगा कि मैंने कहां गलती की और कैसे सुधार कर सकता हूं। 3. अनुशासित ट्रेडर कैसे बने?
एक्शन प्लान। अब सवाल यह है, क्या आप एक अनुशासित ट्रेडर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इन 5 स्टेप्स को अपनाएं। एक स्पष्ट ट्रेडिंग प्लान बनाएं। अपनी एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट पहले से तय करें। बिना प्लान के ट्रेड न करें। हर ट्रेड को लिखें और उसकी समीक्षा करें। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं और हर दिन लिखें, आपने कौन सा ट्रेड लिया, क्या आपने अपने नियमों का पालन किया, क्या आपने कोई गलती की। भावनाओं को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करें। ट्रेडिंग के दौरान गहरी सांस लें, ध्यान, मेडिटेशन करें और शांत रहें। अगर आप घबराए हुए हैं तो ट्रेडिंग से ब्रेक लें और फिर सही मानसिकता के साथ लौटें। लॉस से सीखें, न कि घबराएं। अगर आपको लॉस होता है तो उसे सीखने का मौका समझें। कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग न करें। लॉन्ग टर्म सोचें और अनुशासन बनाए रखें। हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें। समय के साथ आपकी अनुशासन शक्ति मजबूत होती जाएगी। 4 निष्कर्ष, ट्रेडिंग में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अनुशासित ट्रेडर मार्केट की अनिश्चितता को अपनाता है और भावनाओं से प्रभावित नहीं होता। अगर आप सही मानसिकता अपनाएंगे तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। अब सवाल यह है, क्या आप एक अनुशासित ट्रेडर बनने के लिए तैयार हैं? अध्याय 14, लॉस को सही तरीके से मैनेज करना। मैनेजिंग लॉसेस इफेक्टिवली। ट्रेडिंग में लॉस होना सामान्य बात है। कोई भी ट्रेडर 100% समय सही नहीं हो सकता। लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपने लॉस को सही तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं? मार्क डगलस बताते हैं कि सफल ट्रेडर्स लॉस से नहीं डरते, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करना जानते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि लॉस को कैसे स्वीकार करें और उससे कैसे सीखें ताकि लॉन्ग टर्म में मुनाफा कमा सकें। 1 ट्रेडिंग में लॉस क्यों होता है? लॉस होने के 5 मुख्य कारण होते हैं। गलत ट्रेडिंग रणनीति, रॉन्ग स्ट्रेटजी। अगर आपकी रणनीति खुद टेस्ट की हुई नहीं है तो लॉस होना स्वाभाविक है। समाधान, पहले पेपर ट्रेडिंग करें और अपनी रणनीति को अच्छी तरह से जांचें। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने से आप एक छोटे लॉस को बहुत बड़ा बना सकते हैं। समाधान, हर ट्रेड में पहले से स्टॉप लॉस सेट करें और उसे फॉलो करें। इमोशनल ट्रेडिंग, डर, लालच और जल्दबाजी के कारण गलत फैसले लेना। समाधान, ट्रेडिंग के दौरान शांत रहें और सिर्फ अपने प्लान को फॉलो करें। बहुत ज्यादा रिस्क लेना, ओवर लेवरेजिंग। अगर आप जरूरत से ज्यादा पैसा लगा रहे हैं तो एक लॉस आपका पूरा अकाउंट उड़ा सकता है। समाधान, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें और अपनी पूंजी का 1-2% से ज्यादा रिस्क न लें। लॉस के बाद बदला लेने की कोशिश, रिवेंज ट्रेडिंग। जब कोई ट्रेड लॉस में चला जाता है तो कई ट्रेडर्स उसे तुरंत रिकवर करने के लिए बिना सोचे समझे दूसरा ट्रेड ले लेते हैं। समाधान, अगर लॉस हो जाए तो थोड़ा ब्रेक लें और ठंडे दिमाग से सोचें। 2 लॉस से कैसे निपटें? हाउ टू हैंडल लॉसेस लाइक अ प्रो। अब सवाल यह है, अगर लॉस हो जाए तो क्या करें? लॉस को स्वीकार करें। एक्सेप्ट योर लॉसेस ग्रेसफुली। सबसे पहले यह समझें कि लॉस ट्रेडिंग का एक हिस्सा है। अगर आप हर लॉस पर गुस्सा करेंगे तो आप ट्रेडिंग में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सफल ट्रेडर्स लॉस को एक सीखने का मौका मानते हैं। अपनी गलती को पहचानें। आइडेंटिफाई योर मिस्टेक। हर लॉस के बाद खुद से पूछें, क्या मैंने अपने प्लान को फॉलो किया? क्या मेरा स्टॉप लॉस सही जगह पर था? क्या मैंने कोई भावनात्मक गलती की? अगर लॉस आपकी गलती की वजह से हुआ है तो अगली बार उस गलती को सुधारें। अपने रिस्क को कम करें। मैनेज योर रिस्क। अगर आपको लगातार लॉस हो रहे हैं तो अपनी ट्रेड साइज कम कर दें। 2% कैपिटल रिस्क रूल अपनाएं। कभी भी एक ट्रेड में अपनी पूंजी का 2% से ज्यादा जोखिम न लें। छोटे लॉस से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन बड़े लॉस आपकी पूरी पूंजी खत्म कर सकते हैं। लॉस के बाद तुरंत ट्रेड न लें। टेक अ ब्रेक आफ्टर अ लॉस। अगर आपको एक बड़ा लॉस हुआ है तो तुरंत नया ट्रेड न लें। थोड़ा ब्रेक लें, शांत दिमाग से सोचें और फिर सही मौके पर ट्रेड करें। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा शांत रहते हैं और बिना सोचे समझे फैसले नहीं लेते। लॉस को सीखने का मौका समझें। लर्न फ्रॉम योर लॉसेस।
हर लॉस के बाद अपनी ट्रेडिंग जर्नल में नोट करें, आपने कौन सा ट्रेड लिया, क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ, अगली बार कैसे सुधार कर सकते हैं। अगर आप हर लॉस से सीखेंगे तो आपकी ट्रेडिंग धीरे धीरे बेहतर होती जाएगी। 3. लॉस मैनेजमेंट के 5 गोल्डन रूल्स। 1. हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाई। 2. एक ट्रेड में 2% से ज्यादा पूंजी रिस्क में न डालें। 3. भावनात्मक ट्रेडिंग न करें। 4. हर लॉस को एक सीखने का अवसर मानें। 5. अगर लगातार 3-4 ट्रेड्स लॉस में जाएं तो कुछ समय के लिए ट्रेडिंग रोक दें और अपनी रणनीति की समीक्षा करें। 4. निष्कर्ष। ट्रेडिंग में लॉस होना सामान्य है, लेकिन उसे सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है। अगर आप लॉस के कारणों को समझेंगे और अपनी गलतियों से सीखेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में मुनाफा कमा सकते हैं। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए जरूरी है कि आप भावनाओं को कंट्रोल करें और सही रिस्क मैनेजमेंट अपनाएं। अब सवाल यह है, क्या आप अपने लॉस को सही तरीके से मैनेज करने के लिए तैयार हैं? अध्याय 15। प्रोफेशनल ट्रेडर की मानसिकता। द माइंडसेट ऑफ अ प्रोफेशनल ट्रेडर। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा अंतर एक आम और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की मानसिकता, माइंडसेट में होता है। मार्क डगलस बताते हैं कि अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग की सोच विकसित कर लेते हैं तो आप मार्केट में टिक सकते हैं और लगातार मुनाफा कमा सकते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच कैसी होती है और हम इसे कैसे अपना सकते हैं। 1. आम ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर में अंतर। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचेंगे तो मार्केट में लंबे समय तक टिक पाएंगे। 2. प्रोफेशनल ट्रेडर की मानसिकता कैसे अपनाएं? I. मार्केट की अनिश्चितता को अपनाएं। एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट। मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं होता। आपको हर समय यह मानकर चलना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। आपका काम सिर्फ सही प्लान को फॉलो करना है, न कि मार्केट को काबू करने की कोशिश करना। गलत मानसिकता। मुझे पता है कि मार्केट कहां जाएगा, मैं 100% सही हूं। सही मानसिकता। कोई नहीं जानता कि मार्केट अगला मूव क्या करेगा, मैं सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा। आई लॉस को प्रोफेशनली हैंडल करें। हैंडल लॉसेस लाइक अ प्रो। हर प्रोफेशनल ट्रेडर को लॉस होता है, लेकिन वे इसे इमोशनली नहीं लेते। वे जानते हैं कि हर ट्रेड एक संभावना, प्रोबेबिलिटी पर आधारित होता है। अगर लॉस हो जाए तो घबराएं नहीं, बल्कि देखें कि गलती कहां हुई और उसे सुधारें। गलत मानसिकता। मुझे यह लॉस रिकवर करना ही होगा। सही मानसिकता। हर ट्रेड एक अवसर है, मैं लॉस को सीखने का मौका मानूंगा। रिस्क मैनेजमेंट को अपनी प्राथमिकता बनाएं। प्रायोरिटाइज रिस्क मैनेजमेंट। एक सफल ट्रेडर हमेशा अपने पूंजी की रक्षा करता है। वे ओवर ट्रेडिंग और ज्यादा रिस्क लेने से बचते हैं। हर ट्रेड में सिर्फ 1-2% कैपिटल का रिस्क लें। गलत मानसिकता। इस ट्रेड में ज्यादा पैसा लगाऊंगा ताकि जल्दी अमीर बन सकूं। सही मानसिकता। मैं अपनी पूंजी को बचाऊंगा और सही रिस्क मैनेजमेंट अपनाऊंगा। IV. भावनाओं को कंट्रोल करें। कंट्रोल योर इमोशंस। डर, लालच, जल्दबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। हमेशा शांत दिमाग से ट्रेडिंग करें। मार्केट आपको धोखा नहीं देता, आपकी भावनाएं आपको धोखा देती हैं। गलत मानसिकता। मुझे डर लग रहा है, मैं जल्दी से इस ट्रेड को बंद कर देता हूं। सही मानसिकता। मैं अपने प्लान को फॉलो करूंगा, भले ही मुझे थोड़ी घबराहट हो। V. लॉन्ग टर्म सोचें। थिंक लॉन्ग टर्म, नॉट शॉर्ट टर्म। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड से अमीर बनने की कोशिश नहीं करते, वे लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर वे लगातार सही डिसिप्लिन में ट्रेड करेंगे तो धीरे धीरे उनका अकाउंट ग्रो करेगा। गलत मानसिकता। मैं हर ट्रेड में पैसा कमाना चाहता हूं। सही मानसिकता। मेरा फोकस सही निर्णय लेना और अपने प्लान को फॉलो करना है। 3. प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए 5 गोल्डन रूल्स। 1. ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लें, न कि जुआ खेलने की तरह। 2. हर ट्रेड से इमोशनली न जुड़ें, बल्कि लॉजिकल तरीके से सोचें। 3. अपने हर ट्रेड को लिखें और उसकी समीक्षा करें। 4. हमेशा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें और ओवर ट्रेडिंग से बचें। 5. धैर्य रखें और लगातार सीखते रहें। 4. निष्कर्ष। एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए सही मानसिकता जरूरी है। अगर आप अनुशासन, लॉस मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म सोच को अपनाएंगे तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी।
मार्केट में वही टिकता है जो सही निर्णय लेने की आदत डालता है और इमोशनल ट्रेडिंग से बचता है। अब सवाल यह है, क्या आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की मानसिकता अपनाने के लिए तैयार हैं? अध्याय 16, एक सफल ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाएं? अब तक हमने ट्रेडिंग की मानसिकता, अनुशासन, भावनाओं पर नियंत्रण और प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच के बारे में सीखा। लेकिन क्या सिर्फ मानसिकता से ट्रेडिंग में सफलता मिल सकती है? नहीं, एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम बनाना भी उतना ही जरूरी है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो लॉन्ग टर्म में लगातार मुनाफा दे सके। एक, ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? ट्रेडिंग सिस्टम एक निश्चित नियमों, रूल्स का सेट होता है जो बताता है कि कब खरीदना, बाय है, कब बेचना, सेल है और कैसे रिस्क मैनेज करना है। एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम भावनाओं पर आधारित नहीं होता, बल्कि लॉजिकल नियमों पर काम करता है। अगर आपका सिस्टम सही है और आप उसे अनुशासन के साथ फॉलो करते हैं, तो आपको सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। गलत मानसिकता, मैं इंट्यूशन, गट फीलिंग से ट्रेड करूंगा। सही मानसिकता, मैं हमेशा अपने टेस्ट किए हुए सिस्टम को ही फॉलो करूंगा। 2, एक सफल ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के 5 जरूरी तत्व। एंट्री रूल्स, कब ट्रेड में एंट्री लेनी है। आपको यह तय करना होगा कि किस स्थिति में आप ट्रेड लेंगे। एंट्री पॉइंट तय करने के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और इंडिकेटर्स का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, अगर स्टॉक 50 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर जाता है तो खरीदें। अगर RSI 30 से ऊपर जा रहा है तो एंट्री लें। एग्जिट रूल्स, कब ट्रेड से बाहर निकलना है। एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम हमेशा क्लियर एग्जिट रूल्स रखता है। मार्केट में पैसा तभी बनता है जब आप सही समय पर बाहर निकलते हैं। एग्जिट के लिए कुछ नियम। प्रॉफिट टारगेट, अगर स्टॉक 5% ऊपर चला जाए तो बेच दें। स्टॉप लॉस, अगर स्टॉक 2% नीचे चला जाए तो नुकसान से बचने के लिए एग्जिट करें। गलत मानसिकता, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, मैं और वेट करूंगा। सही मानसिकता, मैं अपने सिस्टम के अनुसार ही एग्जिट करूंगा। रिस्क मैनेजमेंट, पूंजी की रक्षा कैसे करें। हर सफल ट्रेडर पहले पूंजी की रक्षा करता है, फिर मुनाफे के बारे में सोचता है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए 3 जरूरी नियम। एक ट्रेड में कभी भी कुल कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क न लें। 2, हमेशा स्टॉप लॉस सेट करें ताकि बड़ा नुकसान न हो। 3, ओवर ट्रेडिंग से बचें और सिर्फ क्वालिटी ट्रेड लें। गलत मानसिकता, अगर मैं ज्यादा पैसा लगाऊंगा तो ज्यादा कमाऊंगा। सही मानसिकता, मैं अपने कैपिटल को सुरक्षित रखूंगा और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट अपनाऊंगा। बैक टेस्टिंग, पहले टेस्ट करें फिर ट्रेड करें। बैक टेस्टिंग का मतलब है कि पहले अपने ट्रेडिंग सिस्टम को पुराने डेटा पर टेस्ट करें। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपका सिस्टम लॉन्ग टर्म में काम करेगा या नहीं। अगर सिस्टम पिछले डेटा पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तो उसे असली ट्रेडिंग में लागू न करें। गलत मानसिकता, मुझे नहीं पता कि मेरा सिस्टम वाकई काम करता है या नहीं। सही मानसिकता, मैं पहले अपने सिस्टम को टेस्ट करूंगा, फिर असली पैसे से ट्रेड करूंगा। अनुशासन, डिसिप्लिन, सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। कोई भी सिस्टम तभी सफल होता है जब आप उसे लगातार फॉलो करते हैं। भावनाओं में बहकर अपने सिस्टम के नियम न तोड़ें। धैर्य रखें और नियमों का पालन करें। गलत मानसिकता, इस बार मैं नियम तोड़ देता हूं, शायद प्रॉफिट हो जाए। सही मानसिकता, मैं हमेशा अपने सिस्टम के अनुसार ही काम करूंगा। 3, एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम कैसे पहचानें। क्या यह सिस्टम लगातार मुनाफा दे रहा है? क्या इस सिस्टम में रिस्क मैनेजमेंट का सही उपयोग किया गया है? क्या यह सिस्टम भावनाओं पर आधारित नहीं बल्कि लॉजिक पर काम करता है? क्या इसे बैक टेस्ट किया गया है और इसके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं? अगर इन सभी सवालों का जवाब हां है तो आपका सिस्टम अच्छा है। 4, निष्कर्ष, सिर्फ ट्रेडिंग मानसिकता नहीं बल्कि एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम भी जरूरी है। एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम आपको सही एंट्री, एग्जिट और रिस्क मैनेजमेंट सिखाता है। अगर आप अपने सिस्टम के नियमों को फॉलो करेंगे तो लॉन्ग टर्म में सफलता मिल सकती है। अब सवाल यह है, क्या आपने अपना खुद का ट्रेडिंग सिस्टम बनाया है? अध्याय 17,
लगातार सीखें और सुधार करें। कंटिन्यूअस लर्निंग इंप्रूवमेंट इन ट्रेडिंग। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाना ही काफी नहीं है। मार्केट लगातार बदलता रहता है और अगर आप अपने सिस्टम और स्किल्स को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे लगातार सीखकर और अपने ट्रेडिंग अप्रोच को सुधार कर एक बेहतर ट्रेडर बना जा सकता है। 1. ट्रेडिंग में लगातार सीखना क्यों जरूरी है? मार्केट स्थिर नहीं रहता, यह हमेशा बदलता है। नई रणनीतियां और तकनीकें लगातार विकसित हो रही हैं। गलतियों से सीखकर ही कोई सफल ट्रेडर बन सकता है। सफल ट्रेडर कभी नहीं सोचते कि उन्हें सब कुछ आ गया है। वे हमेशा स्टूडेंट बने रहते हैं। गलत मानसिकता। अब मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सीखने की जरूरत नहीं। सही मानसिकता। ट्रेडिंग में हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, मैं हमेशा सीखता रहूंगा। 2. अपनी गलतियों से कैसे सीखें? एक सफल ट्रेडर वही होता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सीखता है। इसके लिए सबसे जरूरी है ट्रेडिंग जर्नल बनाना। हर ट्रेड को लिखें और उसकी समीक्षा करें। गलतियों को पहचानें और दोबारा न दोहराने की रणनीति बनाएं। हर हफ्ते और हर महीने अपने परफॉर्मेंस का विश्लेषण करें। गलत मानसिकता। मैं अपनी गलतियों को भूल जाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। सही मानसिकता। मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा और अगली बार बेहतर प्रदर्शन करूंगा। 3. ट्रेडिंग की नई रणनीतियां कैसे सीखें? नई किताबें और रिसर्च पढ़ें। अनुभवी ट्रेडर्स के इंटरव्यू और वीडियो देखें। नए स्ट्रेटजी को पेपर ट्रेडिंग या बैक टेस्टिंग में टेस्ट करें। मार्केट में नए ट्रेंड और पैटर्न को समझें। गलत मानसिकता। मेरी एक ही रणनीति हमेशा काम करेगी। सही मानसिकता। मैं हमेशा नए तरीके सीखूंगा और अपनी रणनीति को समय के साथ अपग्रेड करूंगा। 4. लगातार सुधार करने के लिए 5 गोल्डन रूल्स। 1. हर ट्रेड से सीखें, लॉस और प्रॉफिट दोनों से। 2. मार्केट की परिस्थितियों को समझें और अपने सिस्टम को एडजस्ट करें। 3. नई ट्रेडिंग रणनीतियों को एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन असली पैसे से पहले टेस्ट करें। 4. अनुशासन बनाए रखें, भावनाओं में आकर अपनी रणनीति न बदलें। 5. ट्रेडिंग जर्नल रखें और अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस करें। 5. निष्कर्ष। सफल ट्रेडर बनने का सफर कभी खत्म नहीं होता, यह एक लगातार सीखने की प्रक्रिया है। मार्केट बदलता है, इसलिए हमें भी अपने ट्रेडिंग सिस्टम और सोच को अपग्रेड करना होगा। अपनी गलतियों से सीखना, नए स्ट्रेटेजी अपनाना और अनुशासन बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। अब सवाल यह है, क्या आप एक स्टूडेंट की तरह हमेशा सीखने और सुधार करने के लिए तैयार हैं? अध्याय 18। ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर में कैसे बदलें। अब तक हमने सीखा कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सही मानसिकता, मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट और लगातार सीखना कितना जरूरी है। लेकिन क्या सिर्फ ये बातें आपको फुल टाइम ट्रेडर बना सकती हैं? नहीं, ट्रेडिंग को करियर बनाने के लिए सही प्लानिंग, अनुशासन और मानसिक तैयारी भी जरूरी है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल करियर में बदला जाए और इसमें सफलता प्राप्त की जाए। 1. क्या आप फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए तैयार हैं? कई लोग नौकरी छोड़कर फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, लेकिन बिना तैयारी के ऐसा करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए आपको इन 3 सवालों का जवाब जरूर देना चाहिए। क्या आपके पास पर्याप्त पूंजी है? क्या आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लगातार मुनाफा कमा रही है? क्या आप भावनाओं को कंट्रोल करके अनुशासित ट्रेडिंग कर सकते हैं? गलत मानसिकता। मैं नौकरी छोड़कर सीधा ट्रेडिंग करूंगा और जल्दी अमीर बन जाऊंगा। सही मानसिकता। मैं पहले एक मजबूत फाउंडेशन बनाऊंगा, फिर धीरे धीरे फुल टाइम ट्रेडिंग की ओर बढ़ूंगा। 2. फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए 5 जरूरी स्टेप्स। एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम तैयार करें। बिना एक प्रॉफिटेबल सिस्टम के फुल टाइम ट्रेडिंग करना बहुत जोखिम भरा है। आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो लगातार मुनाफा दे और हर तरह के मार्केट कंडीशन में काम करे। पहले इसे बैक टेस्ट करें, फिर छोटे कैपिटल से लाइव टेस्टिंग करें। पूंजी, कैपिटल और पैसे की मैनेजमेंट करें। फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए पर्याप्त पूंजी होना जरूरी है। आपको अपने खर्चों के लिए भी कम से कम 6-12 महीने की सेविंग रखनी होगी। रिस्क मैनेजमेंट अपनाई और अपनी ट्रेडिंग पूंजी को सुरक्षित रखें। गलत मानसिकता।
थोड़ी पूंजी से भी मैं रोज ट्रेडिंग करके खर्च चला लूंगा। सही मानसिकता। मैं पहले अपने लिए फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाऊंगा, फिर फुल टाइम ट्रेडिंग की सोचूंगा। एक डेली और वीकली ट्रेडिंग रूटीन बनाई। फुल टाइम ट्रेडिंग का मतलब यह नहीं कि आप बिना किसी नियम के कभी भी ट्रेड करें। एक सफल ट्रेडर हमेशा अपनी दिनचर्या सेट करता है और उसे फॉलो करता है। आपको तय करना होगा ट्रेडिंग के लिए दिन में कितना समय देना है, कौन सी मार्केट टाइमिंग आपके लिए सही है, कब ट्रेड करना है और कब नहीं। मानसिक तैयारी, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। फुल टाइम ट्रेडिंग में भावनाओं को काबू में रखना सबसे जरूरी होता है। बड़े ट्रेड और लॉस के समय घबराने से बचें। लगातार तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन, एक्सरसाइज और माइंडफुलनेस जैसी तकनीकों का प्रयोग करें। गलत मानसिकता। अगर आज लॉस हुआ तो मैं अगले ट्रेड में ज्यादा पैसा लगाकर उसे रिकवर करूंगा। सही मानसिकता। मैं हर ट्रेड को प्लान के अनुसार ही लूंगा और लॉस से घबराऊंगा नहीं। ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह लें। ट्रेडिंग को जुआ नहीं, बल्कि एक बिजनेस समझें। अपने खर्चों, इनकम और प्रॉफिट को रिकॉर्ड करें। ट्रेडिंग के अलावा दूसरी इनकम सोर्स भी बनाएं ताकि प्रेशर कम हो। गलत मानसिकता। सिर्फ ट्रेडिंग से ही मैं हर महीने स्टेबल इनकम बना लूंगा। सही मानसिकता। मैं ट्रेडिंग के साथ दूसरी इनकम सोर्स भी बनाऊंगा ताकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे। 3. फुल टाइम ट्रेडिंग शुरू करने से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछें। क्या मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म में काम करेगी? क्या मेरे पास इतना फंड है कि मैं बिना तनाव के ट्रेडिंग कर सकूं? क्या मैं मानसिक रूप से ट्रेडिंग के उतार चढ़ाव को संभाल सकता हूं? अगर इनका जवाब हां है, तो आप फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए तैयार हैं। 4. निष्कर्ष। फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए सही मानसिकता, पर्याप्त पूंजी और अनुशासन जरूरी है। बिना एक प्रॉफिटेबल सिस्टम और फाइनेंशियल बैकअप के नौकरी छोड़कर ट्रेडिंग करना जोखिम भरा हो सकता है। एक सफल ट्रेडर वही बनता है जो लगातार सीखता है, सुधार करता है और अनुशासन बनाए रखता है। अब सवाल यह है, क्या आप फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए सही प्लानिंग कर रहे हैं? अध्याय 19। लॉन्ग टर्म सफलता के लिए गोल्डन रूल्स। अब तक हमने ट्रेडिंग की मानसिकता, अनुशासन, ट्रेडिंग सिस्टम और फुल टाइम ट्रेडिंग को समझा। लेकिन क्या ये सब करने के बाद भी लॉन्ग टर्म में सफलता मिल जाएगी? सिर्फ शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना आसान है, लेकिन असली चैलेंज है लगातार सफल रहना। इस अध्याय में हम उन गोल्डन रूल्स के बारे में जानेंगे जो आपको ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिके रहने और सफल होने में मदद करेंगे। 1. हमेशा अपनी पूंजी, कैपिटल को बचाएं। ट्रेडिंग में बने रहने का पहला नियम है अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना। बड़े मुनाफे के चक्कर में अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। रिस्क मैनेजमेंट का पालन करें और कभी भी अपनी पूंजी का 2% से अधिक किसी एक ट्रेड में न लगाएं। गलत मानसिकता। अगर मेरा ट्रेड फेल हो गया तो मैं अगले ट्रेड में ज्यादा पैसा लगाकर लॉस रिकवर कर लूंगा। सही मानसिकता। मैं हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करूंगा और अपनी पूंजी को सुरक्षित रखूंगा। 2. ओवर ट्रेडिंग से बचें। ज्यादा ट्रेड करने से ज्यादा मुनाफा नहीं होता, बल्कि ज्यादा नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। सिर्फ वही ट्रेड लें जो आपकी स्ट्रेटजी और एनालिसिस के अनुसार सही हो। मार्केट में हर समय ट्रेड करना जरूरी नहीं, कभी कभी नॉन ट्रेडिंग भी एक सही रणनीति होती है। गलत मानसिकता। अगर मैं हर दिन ज्यादा ट्रेड करूंगा तो ज्यादा पैसे कमाऊंगा। सही मानसिकता। मैं सिर्फ क्वालिटी ट्रेड्स लूंगा और ओवर ट्रेडिंग से बचूंगा। 3. इमोशनल ट्रेडिंग से बचें। भावनाओं को कंट्रोल करें। गुस्सा, डर, लालच और घबराहट ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हमेशा अपने ट्रेडिंग प्लान के अनुसार ट्रेड करें, न कि भावनाओं के आधार पर। अगर किसी दिन लगातार लॉस हो रहे हैं तो ट्रेडिंग से ब्रेक लेना बेहतर होता है। गलत मानसिकता। मुझे लगता है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा, इसलिए मैं बिना एनालिसिस के ट्रेड लूंगा। सही मानसिकता। मैं सिर्फ अपने सिस्टम के आधार पर ही ट्रेड करूंगा, न कि भावनाओं के कारण। 4. एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं और हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें। अपने सभी ट्रेड्स को लिखें, एंट्री, एग्जिट, कारण और रिजल्ट। हर महीने अपने ट्रेडिंग परफॉर्मेंस का विश्लेषण करें और देखें
कि कहाँ सुधार की जरूरत है। गलतियों से सीखें और अपनी रणनीति को लगातार बेहतर बनाते रहें। गलत मानसिकता। मैं अपने ट्रेड्स को याद रख सकता हूं, मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं। सही मानसिकता। मैं अपनी गलतियों से सीखने के लिए हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखूंगा। 5. मार्केट के साथ एडजस्ट करें और लगातार सीखें। मार्केट हमेशा बदलता रहता है, इसलिए आपको भी अपनी रणनीति अपडेट करनी होगी। नई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट साइकोलॉजी को समझते रहें। सीखने की आदत बनाए रखें, किताबें पढ़ें, एक्सपर्ट्स से सीखें और नए विचारों को अपनाएं। गलत मानसिकता। मेरी एक ही रणनीति हमेशा काम करेगी, मुझे कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं। सही मानसिकता। मैं हमेशा मार्केट की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को अपडेट करूंगा। 6. धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। कोई भी सफल ट्रेडर एक दिन में अमीर नहीं बना, इसमें समय लगता है। धैर्य रखें, छोटी छोटी जीतें हासिल करें और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ध्यान दें। हर ट्रेड को एक बिजनेस की तरह लें और बिना अनुशासन के कोई फैसला न लें। गलत मानसिकता। अगर मैं तुरंत बड़ा मुनाफा नहीं कमाऊंगा तो ट्रेडिंग मेरे लिए सही नहीं है। सही मानसिकता। मैं धीरे धीरे सीखूंगा, अनुशासन बनाए रखूंगा और लॉन्ग टर्म सफलता के लिए काम करूंगा। 7. ट्रेडिंग से अलग भी लाइफ को बैलेंस करें। ट्रेडिंग ही सब कुछ नहीं है, अपनी हेल्थ, फैमिली और मेंटल पीस का भी ध्यान रखें। हर समय स्क्रीन के सामने बैठे रहना जरूरी नहीं, ट्रेडिंग से ब्रेक लेना भी जरूरी है। फिजिकल फिटनेस, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन तकनीकों को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करें। गलत मानसिकता। मैं सिर्फ ट्रेडिंग पर फोकस करूंगा, चाहे मेरी हेल्थ और रिलेशनशिप खराब हो जाए। सही मानसिकता। मैं अपने जीवन को बैलेंस करूंगा और ट्रेडिंग के साथ साथ अपनी हेल्थ और फैमिली का भी ध्यान रखूंगा। 8. लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सही मेंटर और कम्युनिटी का हिस्सा बने। सही मेंटर या एक्सपर्ट से सीखना ट्रेडिंग में तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। अच्छी ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बने, जहां आप एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स से सीख सकें। समय समय पर अपनी रणनीति और परफॉर्मेंस पर एक्सपर्ट्स की राय लें। गलत मानसिकता। मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं, मैं खुद सब कुछ कर लूंगा। सही मानसिकता। मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार रहूंगा और एक्सपर्ट्स से गाइडेंस लूंगा। निष्कर्ष। लॉन्ग टर्म सफलता के लिए अनुशासन, धैर्य और लगातार सीखना जरूरी है। ओवर ट्रेडिंग, इमोशनल ट्रेडिंग और बिना प्लानिंग के ट्रेडिंग करने से बचें। अपनी पूंजी को बचाएं, मार्केट के अनुसार अपने आप को अपडेट करें और एक अच्छी ट्रेडिंग कम्युनिटी से जुड़ें। अब सवाल यह है, क्या आप इन गोल्डन रूल्स को अपनाने के लिए तैयार हैं? इसके साथ ही ए डिसिप्लिन ट्रेडर की यह यात्रा पूरी होती है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इन सिद्धांतों को सिर्फ पढ़कर छोड़ देते हैं या इन्हें अपनी ट्रेडिंग में लागू करके असली सफलता हासिल करते हैं। आपका ट्रेडिंग सफर सफल और अनुशासित रहे।